Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए फुल मून के लिए है which is on 17th of October 2024. लेट्स देखते हैं जो कि आज ही है, तो हम चेक करेंगे कि आपके लव एंड करियर में क्या शिफ्ट्स पॉसिबली आपके लिए आ सकते हैं इस फुल मून के बाद. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. सो आपको अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है. थिंक अबाउट योर एनर्जी एंड लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है इस फुल मून में. हम टैरो से भी चेक करेंगे थ्रू टैरो कैंडल वैक्स के बाद कि आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है. ठीक है, लेट्स सी. सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन लिब्रा. आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है. लेट्स सी देखते हैं आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आपके लिए आ रही है. ठीक है, थिंक ऑफ योर सिचुएशन लिब्रा. आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है. लेट्स सी देखते हैं आपके लव एंड करियर में आपके लिए क्या शिफ्ट आ रहे हैं लिब्रा. लेट्स सी आपके लव एंड करियर में आपके लिए क्या शिफ्ट आ रहे हैं. लेट्स सी. लेट्स सी. इस समय पे मुझे लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. ठीक है, स्पेशली फॉरेन ट्रैवल को लेके. ठीक है, फॉरेन ट्रैवल को लेके ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है. एंड दिस टॉक्स अबाउट कि अगर आपके कोई ओल्ड फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, ठीक है, डेफिनेटली उन लोगों से आपका कांटेक्ट हो सकता है. तो मुझे लगता है एकदम से सडनली हो सकता है कि सब अलग अलग जगह हैं. ठीक है, वो लोग आपसे मिल सकते हैं, रीयूनियन हो सकता है. ठीक है, और सडनली आप लोग मिलके फिर बात कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है. क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली एक चेन बन रही है जो बात करती है कि आप लोग मिलने वाले हो एक साथ. और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज इन योर वर्क. ठीक है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको लोगों को इकट्ठा करके कुछ पब्लिक वर्क करना है, तो मुझे लगता है वहाँ पे चांसेस हैं कि आपको आपके क्लाइंट बेस मिल सकता है. आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो नीडी है उस वर्क को लेके, उस सिचुएशन को लेके. बट दिस इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट. तो करियर में अलाइनमेंट आ रहा है. ठीक है, अगर किसी के फैमिली सिचुएशन में प्रॉब्लम थी, ब्रेक हो रही थी फैमिली, तो वो ब्रेक दूर हो सकता है. ठीक है, इस समय पे मुझे लगता है डेफिनेटली अलाइनमेंट आपके लिए आता हुआ दिख रहा है. आपकी लव लाइफ को लेके भी यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए रीयूनियन डेफिनेटली हो रहा है. एट द सेम टाइम यहाँ पे एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि डेफिनेटली यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है देयर इज़ फिश एनर्जी. ठीक है, विच इज़ स्पाइसेस एनर्जी. ठीक है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा डिटैच रह सकते हो इस समय पे. ठीक है, और अगर आप डिटैच थे तो सडनली हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में बने. यहाँ पे मैं आपको एक ही गाइडेंस दूंगी कि इस समय पे अगर आप डिटैच रहते हो तो चीज़ें और जल्दी क्लोज होंगी, और जितना आप एक्सपेक्ट कम करोगे सिचुएशन से उतना चेंज आपके लिए आएगा. ओके, सो लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज. लेट्स सी कुछ और एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं. लेट्स सी. ओके, तो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी डेफिनेटली और शो हो रही है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए कंफर्म आ रहा है. फ्लावर की एनर्जी, कुछ फ्लरिश होने वाला है, कुछ चीज़ें आपके लिए खुलने वाली हैं. और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप वर्क रिलेटेड कोई टाइम फ्रेम जानना चाह रहे हो, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है दिस इज़ हैपनिंग इन नेक्स्ट 10 to 12 डेज, कि जहाँ पर आपके पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस आएगा. आप अपने जैसे लोगों को फाइंड आउट कर पाओगे. यहाँ पे नेम इनिशियल एल आ रहा है. ठीक है, ए आ रहा है. ठीक है, ये मुझे लग रहा है नेम इनिशियल एल ए. ठीक है, सी भी आ रहा है. ठीक है, और एम आ रहा है. ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि आप अपने जैसे लोगों को फाइंड आउट करने वाले हो. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क. ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपका वर्क है जहाँ पे आपको लोगों को फाइंड आउट करना होता है, इकट्ठा करना होता है. ठीक है, और यू नीड टू प्रोवाइड योर सर्विसेज. ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए. अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, स्मॉल स्केल बिजनेस, तो मुझे लगता है उसमें भी ग्रोथ हो सकता है. यू आर गोइंग टू रिसीव सम क्लाइंट्स. ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है. डेफिनेटली चांसेस है. एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि इस समय पे फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू गो फॉर वर्ल्ड टूर. ठीक है, या फिर आप किसी अदर स्टेट, अदर कंट्री में डेफिनेटली जा सकते हो. और दिस इज समथिंग लाइक कि हो सकता है कि ऑनलाइन भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको ऐसी मिले. ठीक है, इफ दिस इज़ नॉट अ फिजिकल टूर, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ प्रेजेंट हो सकती हैं जहाँ पर आपको वर्ल्ड के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको वर्क करना पड़े. ठीक है, ऐसा कुछ वर्क रिलेटेड लग रहा है. ठीक है, ट्रैवल के लिए भी दिख रहा है मुझे, बट अगर ये ट्रैवल नहीं तो डेफिनेटली वर्क रिलेटेड तो डेफिनेटली है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको शिफ्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों से आप मिलने वाले हो, कुछ लोगों से आपके लिए डेफिनेटली शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. आई कैन टेल यू समथिंग, यहाँ पे फ्लावर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ फ्लावर. ठीक है, फ्लावर विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज़ न्यू शिफ्ट, न्यू चेंजेस, सडन शिफ्ट्स इन योर लव एंड करियर. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेनली आपके करियर को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं. एट द सेम टाइम अगर आप किसी पार्टनर को फाइंड आउट कर रहे थे, न्यू सोलमेट को, तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे रीयूनियन या फिर यूनियन ज़रूर होगा. बट एडिशनल मैसेज आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे ये आ रहा है, बी रेडी फॉर समथिंग गुड इन योर लाइफ. ठीक है, बी रेडी. यहाँ पे मुझे
एक शेप नज़र आ रहा है, तो माइट भी आप कुछ गैजेट ऐड करने वाले हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट इस समय पे कर पाओगे मनी की, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सेविंग भी आपकी धीरे धीरे होने लगेगी, या फिर एक सेविंग माइंड आप लेके चलोगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सी दिस चेन बन रही है यहाँ पे, देखो चेन बन रही है अगर आप ध्यान से देखो। सो देयर इज नंबर विच इज नेम इनिशियल विच इज़ यू, नंबर 2, नंबर 1, ठीक है, और एक बो, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके तरफ टारगेट है किसी का, ठीक है, आपके तरफ कोई टारगेट है, और मुझे लगता है कि इफ़ समवन इज टारगेटिंग यू दिस टाइम, तो वो डेफिनेटली उसका फेल आउटकम आएगा, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन देयर आउटकम, ठीक है, वो जीत नहीं पाएगा अपनी सिचुएशन में, ऐसा मुझे लग रहा है अगर आपको कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे मकड़ी का जाल भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब दिस इज़ लाइक कि मकड़ी का जाल बन गया है जहाँ पे कोई स्टक है, तो हो सकता है कि समवन इज़ ट्राइंग टू ट्रैप ऑल दीज थिंग्स जो अभी आपके पास आ रही हैं, या फिर आपकी सारी चीज़ों को वो चाहता है कि वो चीज़ें आप रिजॉल्व ना कर पाओ, कुछ अच्छा रिसीव ना कर पाओ। देयर इज़ हेटर एनर्जी ऑल्सो गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग, ठीक है, जो चाहता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ ना हो, एक्सपेंशन ना हो, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी स्टक रहें, मूवमेंट ना हो, आपको कोई डायरेक्शन ना मिले, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो डेफिनेटली दिस टॉक्स अबाउट सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस, ठीक है, बट मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू फाइंड द वे, यू आर गोइंग टू फाइंड द वे गाइस, ठीक है, आपको रास्ता मिलेगा, आप चीज़ें बना पाओगे। लव लाइफ को लेके मुझे उतना नहीं आ रहा है जितना मुझे करियर को लेके आ रहा है, बट डेफिनेटली दिस टॉक्स अबाउट आप जो भी चीज़ें आपकी तरफ करियर में आ रही है, दिस इज मेजर गाइस, ठीक है। हो सकता है कि इसके एक साथ आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, चेंज आएँ, ठीक है, बट यही बोला जा रहा है नेगेटिव माइंडसेट लेके नहीं चलना है, ठीक है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। एट द सेम टाइम देयर इज सिंगल मैसेज विच इज़, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास आ तो बहुत कुछ रहा है करियर को लेके, लव लाइफ को लेके भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या फिर मल्टीपल सिचुएशंस आपकी प्रेजेंट हो रही हैं जहाँ पे आप चीज़ें बना पाएंगे, बट शायद आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। सो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन करो, क्लैरिटी पे पहुँचो, चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, ये आपके लिए बोला जा रहा है। सो दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग इन द कैंडल वैक्स। अब मैं इसे बुझा देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा एडिशनल मैसेज नहीं आ रहे हैं, सेम रिपीटेड एनर्जी आपके लिए आ रही है। लेट्स मूविंग ऑन टू द कार्ड्स पोर्शन, ठीक है, लेट्स सी कार्ड पोर्शन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी लिब्रा। सो यहाँ पे एक बार मैं निकाल के देख लेती हूँ कि ये आपके लिए क्या रिप्रेजेंट करें। तो यही मुझे लग रहा है कि बेसिकली फॉरेन ट्रैवल आपका हो सकता है, ठीक है, हो सकता है साउथ अफ्रीका, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, और मतलब ये ज़्यादा मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर कुछ कॉन्टिनेंट्स, मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि कुछ लोग तो ट्रैवल भी कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है, या फिर कुछ लोग बहुत सारे पोर्शन पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के पोर्शन पे आप रिसर्च करते हुए दिख रहे हो। देखो ये कितने सारे, मतलब मैंने आपको बोला ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, देयर माइट बी पीपल जहाँ पे आपका बहुत अच्छा वर्क रिलेटेड काम चल सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि आपका वर्क बहुत अच्छा चलने वाला है, और स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर इसी, अगर आप बेसिकली आपका डोमेस्टिक वर्क है तो चांसेस है कि वो चीज़ों में भी आपका सक्सेस आपको मिल सकता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में आपका ग्रोथ हो सकता है। इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, चांसेस आर देयर कि आपका एक्सपैंड हो सकता है बिजनेस, और अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे चांसेस है कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट बेस आ सकता है। सी दिस कितना अच्छा लग रहा है ये, वाओ माय नाइस। ओके, सो लेट्स मूविंग ऑन टू द कार्ड एनर्जी, लेट्स सी। और ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करे कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाला है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करो, अपॉर्चुनिटीज़ बेटर नहीं आ रही, आएंगी, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में सिलेक्शन भी होगा, आपके पास पूरा राइट होगा टू डू चूज अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, ये भी मैं आपको कह सकती हूँ, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेट्स सी आपके लव एंड करियर में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं लिब्रा। मुझे गवर्नमेंट जॉब को लेकर भी एडिशनल मैसेज आ रहा है कि अगर आप चाहते हो तो इतने बड़े कॉम्पिटिशन में आप सेलेक्टेड हो सकते हो, ठीक है, दैट इज एडिशनल मैसेज। ओके, बहुत कॉम्पिटिशन दिख रहा है बट उन लोगों में आपके चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे नंबर 8 की एनर्जी दिख रही है, इन्फिनिटी की एनर्जी दिख रही है, तो माइट भी चांसेस आर देयर कि समय पे आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल होने वाला है। आई डोंट नो व्हाई वहाँ पे रखा है बोल, पर मैंने देख लिया यहाँ से, ठीक है। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके लव एंड करियर में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं लिब्रा। लेट्स सी आपके लव एंड करियर में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं इस फुल मून में। लेट्स सी आपके लव एंड करियर में लिब्रा क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं दिस फुल मून। लेट्स सी आपके लव एंड करियर में क्या शिफ्ट आ रहे हैं लिब्रा। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी लिब्रा आपके लव एंड करियर में क्या शिफ्ट आ रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई टोल्ड यू फाइनेंशियल सिचुएशन, मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर फाइनेंस, ठीक है। बी रेडी गाइस, बी रेडी, ठीक है। फाइनेंस तो डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। यस 3, ओके
नाइस लिब्रा, क्लेम दिस एनर्जी, टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी फ्लो बेटर हो और आप इस एनर्जी को क्लेम कर सके, ठीक है, अफर्म कर सके। देयर माइट बी सम स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इज गोइंग टू बी बेटर इन द फ्यूचर, एक्सपेक्ट मोर क्लाइंट्स, ठीक है। यस, ओके ओके लिब्रा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बी रेडी गाइज, बी रेडी, ठीक है, आप तैयार रहिए, चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके 7 ऑफ सोर्ड्स, द 2 ऑफ सोर्ड्स, आपकी लव लाइफ को लेके जो मैसेज दिख रहा है विच इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप डेफिनेटली ओवरकम करते हुए दिख रहे हो चैलेंजेस को अपनी लव लाइफ में। अगर आप बहुत लंबे समय से अपनी लव लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी फेस कर रहे हो जहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली बिट्रेयल मिल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चीज़ें आपके फेवर में नहीं बन रही है, चांसेस यहाँ पे है कि वो सिचुएशन आपके लिए कोई फॉर्म करने वाली है डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर आपका डिसीजन स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि आपका डिसीजन स्ट्रांग हो गया है। व्हाट इज दैट 8 ऑफ कप्स इन यूनिवर्स? ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऑप्शंस थे तो आप एक डिसीजन बनाने वाले हो, ठीक है। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके कोई डिसीजन नहीं बनाने वाले थे, नाउ दिस टाइम आप अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटाइज करोगे, आपके हिसाब से पॉसिबली चेंज आएगा, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। और थोड़े लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ में नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में भी जा रहे हो, बट डेफिनेटली फिर भी आप उस सिचुएशन में एंटर करने वाले हो। वॉट एवर दैट इज कमिंग, इट्स इन विश फुलफिलमेंट, विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है, आपकी लव लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं मिली आपको, और आपको आपके पर्सन की तरफ से स्नीकी एनर्जी प्रेजेंट हुई है। नाउ दिस टाइम एक्सपेक्ट सम क्लैरिटी, नाउ दिस टाइम एक्सपेक्ट सम चेंजेस इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। चेंज तो डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ को लेकर भी मुझे, ठीक है। और कुछ एनर्जी देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ डायमंड्स, ओके, और किंग ऑफ डायमंड्स, नाइट ऑफ डायमंड्स, 7 ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ डायमंड्स, ओके। फायर साइन, फिर समवन गाइस जो बहुत पैशनेट है आपको लेके, कोई ऐसे पर्सन जो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आई डेफिनेटली फील वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं कम्युनिकेशन लेके, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पहले पुश करा, बट 7 ऑफ डायमंड्स अब चेंज हो गया है टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। तो डेफिनेटली कोई पर्सन ऐसे हैं जो फाइट करने के लिए रेडी है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। मून को क्लैरिफाई करते हैं, येस दे आर रेडी गाइस, ये पर्सन रेडी है, इनको फाइनली रियलाइज हो रहा है कि यू आर देयर पर्सन, ठीक है। आई जस्ट सीन दिस द स्टेटमेंट ऑन समवन्स चैनल विच इज़ माई गुरु, यू कैन से, ओके। सो आई डेफिनेटली फील यहाँ पे चांसेस है कि आपके लिए कुछ ग्रोथ आ रहा है, डेफिनेटली एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है। सो आई हैव सीन द स्टेटमेंट ऑन रिच लूप्स चैनल, ओके, ही इज़ इन वेरी गुड टैरो कार्ड रीडर, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपके लिए एक्सपेंशन आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। चांसेस हैं कि आपके लिए एक्सपेंशन आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ रीच करने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट सम क्लैरिटी। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर इंटरेस्टेड हो तो इस समय पे आपके लिए करियर, मैंने जो बोला वही कैंडल वैक्स वाली रीडिंग सेम आ रही है गाइस, ठीक है। सो बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी, ओके, नाइस। आपकी तरफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, इंटरेस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इंटरेस्टेड लोग रीच कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, बी रेडी, ओके, बी रेडी। टावर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। क्लैरिफाई दिस एनर्जी, बस किसी को तो आप बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हाल करने वाले हो, देयर इज समवन हु इज़ गोइंग टू फेस देयर कर्मा, ठीक है, ऐसा भी मुझे आ रहा है। एट द सेम टाइम देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ लोगों के लिए तो कम्युनिकेशन किसी को कर रहे हो और बहुत हार्श कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर इस समय पे आपका थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, और इस समय पे आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज डेफिनेटली आप ओवरकम करने वाले हो। सो यू आर गेटिंग स्ट्रेंथ इन द सिचुएशन एंड डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज हटने वाला है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली चांसेस है कि आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेज को ओवरकम करने में सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज, ओके ओके। लेट्स सी द फाइनल आउटकम। बहुत समय से वेट कर रहे हो कि आपके करियर में कोई शिफ्ट आए, गुड न्यूज़ मिले, बी रेडी गाइस। आप किसी अपॉर्चुनिटी में एंटर करने वाले हो, ठीक है। यू आर गोइंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसमें आप एंटर करोगे, ठीक है। किसी अपॉर्चुनिटी में एंटर करोगे, 6 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली किसी अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली एंटर करोगे। यहाँ पे 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए करियर में आती हुई दिख रही है, ठीक है। आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली करियर में आती हुई दिख रही है और दोनों बहुत सॉलिड हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे अगर आप क्लाइंट बेस चाहते हो, प्रोजेक्ट्स चाहते हो, तो 2 लोग आपकी तरफ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है।
इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जैसा मैंने आपको बोला, विश फुलफिलमेंट, एक्सपेक्टेड सिचुएशन ये है कि आप किसी की तरफ रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो, चीज़ें आपके लिए शिफ्ट होने वाली हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से मल्टीपल हैप्पीनेस मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर तरीके से जो भी आइडिया आप इंप्लीमेंट करोगे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए, वो भी होगा। और दिस टॉक्स अबाउट आपके लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं, ठीक है। आप चांसेस हैं कि एक से ज़्यादा लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, चाहे तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ जा सकते हैं इफ़ यू आर एन सिंगल पर्सन, ठीक है। डेफिनेटली मैंने आपको बोला लव लाइफ को लेकर भी बेटर है, बट यहाँ पे एक एनर्जी और इंडिकेट कर रही है कि आप एक ऐसे बैटल में थे जहाँ पर आपको डिसाइड करना था कि आपको छोड़ना है लव लाइफ को या फिर एक्सेप्ट करना है किसी पर्सन को। सो आई डेफिनेटली सी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आपका एंड हो गया है। विल क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड। ओके, डेफिनेटली मैंने आपको बोला कुछ ग्रीफ से आप निकल रहे हो, कुछ कार्मिक सिचुएशन को आप छोड़ रहे हो पीछे, जहाँ पे आपके लव लाइफ में बैड फेज रहा था। डेफिनेटली यू आर रिलीजिंग दिस, जहाँ पे आप गार्डेड थे, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। नाउ दिस टाइम आई डेफिनेटली सी यू आर रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है। आप भी पैशनेट एनर्जी में आ रहे हो, आप भी किसी को लेके इक्वल पैशन रखने वाले हो इन द फ्यूचर। तो ये एनर्जीज मुझे आपके लव एंड करियर को लेके दिख रही है। लेट्स सी द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फॉर यू इन द रीडिंग, कि आपके लिए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम क्या आ रहा है आपके लव लाइफ को लेके, एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स करियर, ठीक है। और एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके गाइस, लेट्स सी द टाइम फ्रेम कि आपके लव एंड करियर को लेके यूनिवर्स क्या टाइम फ्रेम देना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ को लेके देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके लव लाइफ को लेके। लेट्स सी क्या कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है आपके लव लाइफ को लेके। लेट्स सी गाइस, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड। लेट्स सी आपकी लव लाइफ को लेके। लेट्स सी लिब्रा। ओके, विच इज़ थिंग्स विल अनफोल्ड एज दे आर मेंट टू, ठीक है। चीज़ें आपकी तरफ तभी बनेंगे जब उनका टाइमिंग होगा, ठीक है। बट कोई एनी पर्टिकुलर टाइमिंग यूनिवर्स जो आपको देना चाहते हैं लिब्रा को लेके, विच इज़ दिसंबर। दिसंबर वुड बी अ मंथ कि जहाँ पे चेंज आएगा आपके लिए, ठीक है। कुछ और मंथ टाइमिंग आपके लिए। दिसंबर विच इज़ अप्रैल, ठीक है। दिसंबर अप्रैल आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कीप गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ, आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो। वन मोर लास्ट मैसेज यूनिवर्स, वन मोर लास्ट मैसेज विच इज़ ट्रस्ट दैट इट विल हैपन व्हेन इट इज़ द राइट टाइम। तो दिसंबर और अप्रैल मैंने आपको बताया जब चीज़ें राइट टाइमिंग में होंगी तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ आएंगी आपके लव लाइफ में। लेट्स से करियर को लेके कोई पर्टिकुलर टाइमिंग यूनिवर्स, कोई करियर को लेके पर्टिकुलर टाइमिंग लिब्रा के लिए व्हेन इट कम्स विद योर करियर। ओके, यहाँ पे है सूनर देन यू एक्सपेक्ट। ओके, क्लेम दिस एनर्जी, टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन गाइज, ठीक है, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो करियर को। लेट्स सी वन मोर मैसेज। ओके, क्लैरिफाई दिस एनर्जी, नॉट एनी टाइम सून। ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डिले हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मुझे से क्यों लग रहा है, अगर डिले हो रही थी चीज़ें तो बी रेडी गाइज, बी रेडी। अगर डिले हो रही थी तो बी रेडी। कुछ लोगों के लिए आउटकम जो आपका होगा जून तक आपको चीज़ें कंप्लीटली रिसीव होंगी और कंप्लीट गोल आपका कंप्लीट होगा। थिंग्स हैपन सूनर व्हेन यू फोकस ऑन योर एनर्जी, ठीक है। जैसे आप अपने ऊपर फोकस करोगे चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी। वन मोर टाइमिंग ऑफ करियर विच इज़ डोंट लूज होप, ठीक है। आपको बोला जा रहा है होप लूज नहीं करनी है। कुछ लोग लो एनर्जीज में भी जा रहे हैं। व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ टाइम, ठीक है। फाइनली टाइम का एक टाइम और अटैचमेंट रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको टाइमिंग से। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बार बार चाह रहे हैं तो फाइनल निकाल लेते हैं, विच इज़ नो नीड टू हरी। एंड नेक्स्ट मंथ, डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ तो है, इट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट मंथ। मैक्सिमम लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में चीज़ें आ जाएंगी और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत क्लोज हो आप चीज़ों को रिसीव करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी द एंजल मैसेजेस अबाउट योर लव लाइफ, कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ को लेके। लेट्स सी लिब्रा। ओके, विच इज़ 44444 विच टॉक्स अबाउट सपोर्ट। तो डेफिनेटली आपको आपकी लव लाइफ को लेके सपोर्ट मिल रहा है। लेट्स सी वन मोर। ओके, 777 लक, आपकी लव लाइफ में लक, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे इस कनेक्शन में, ठीक है। आपका लक जनरेट होगा इस कनेक्शन से। लेट्स सी करियर को लेके कोई मैसेज आपके लिए, इससे आप अफॉर्म कर सकते हैं रीडिंग को। 6666 डिसीजन, आपको डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है इस करियर में। ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जहाँ पर आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को बताएंगे, ठीक है। ग्रोथ 10-10 टाइप 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। लेट्स सी वन मोर विच इज़ 333 सपोर्ट, आपको लव एंड करियर दोनों सिचुएशन में सपोर्ट मिल रहा है गाइस, ठीक है। वेरी गुड। वन मोर लास्ट विच इज़ 111 इंट्यूशन, फॉलो द इंट्यूशन पाथ, ठीक है, डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। वन मोर लास्ट, वन मोर विच इज़ 222 लव एंड सपोर्ट आपको करियर में मिलेगा, ठीक है। येस, दैट इज़ फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। और डेफिनेटली कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। कल मैं एक रीडिंग पे टॉपिक बनाऊंगी विच इज़ गॉसिप्स अबाउट यू, कि आपके ऊपर लोग क्या करेंटली गॉसिप कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके की रीडिंग चाहते हैं या इसको कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, गॉसिप्स अबाउट योर करंट सिचुएशन,
कि आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे येस टाइप कर सकते हैं, येस आई वांट दिस रीडिंग ओके ऑन नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।